हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूफ। देखिए, आज के दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई। आपने देखा भी होगा, दिन के समय मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो एक समय पर +300 से -300 और एकदम से -300 से +300 दो तीन राउंड लगा दिया। और अगर उसके बाद की जाए तो शाम को जीडीपी का डेटा भी रिलीज हुआ, जो कि मार्केट बंद होने के बाद आया। तो आइए आज इसकी वीडियो में जानेंगे कि ये सब चीजों का मंडे को जब मार्केट ओपन हो गई तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम ये दोनों डेटा को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यही बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के क्या आउटकम्स रहे हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट को रिमेन अनचेंज रखा गया है। 5.25% ही रेपो रेट रहा है। और साथ ही साथ जो अपना इंस्टेंस था उसको रखा गया है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि हम वक्त और डेटा के चलते अपना डिसीजन लेंगे। हम चाहे तो रेट को बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो रेट को घटा भी सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डेटा। ये आरबीआई गवर्नर ने आज की स्पीच में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि अगर आप लोग आज से सोच रहे हो कि यार अगली बार तो रेट अप हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूट्रल स्टांस रखा है और साथ साथ क्लियरली बोला है डेटा ड्रिवन होगा पूरी तरह से। डेटा बताएगा कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा। सेकंड, अगर बात की जाए जीडीपी ग्रोथ के प्रोजेक्शन की, FY 27 का जो प्रोजेक्शन है वो इन्होंने थोड़ा सा रिवाइज किया है। पहले इन्होंने जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें बोला था 6.9% का होगा इस साल का प्रोजेक्शन, बट उन्होंने थोड़ा सा इसको डाउन किया है जो कि 6.6% है। और जैसे ही इन्होंने ये डिग्रेड किया था, इमीडिएटली आपको अगर मैं मार्केट दिखा दूं, थोड़ा सा चार्ट दिखा दें तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में कितनी हैवी चॉल आई थी। मार्केट चल रही थी 54,800 के आसपास और जैसे ये देखिए 11 बजे की कैंडल है और जैसे ये जीडीपी का डेटा आया ये एकदम से डाउन होने लगा और मार्केट सडन आ गई 500 54,500 300 पॉइंट का डिप आया। उसके बाद दिन के चलते और भी ज्यादा डाउन आया, 54,150 भी टच किया, लेकिन फिर फाइनली हम लोग क्लोज किए हैं 54,500 के आसपास। वहीं अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो देखिए शुरुआत तो होती काफी सदी हुई, लेकिन जैसे ही 10 बजता है और मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो जाती है, देखिए कितना शार्प फॉल आया है। उसके बाद धीरे से इसकी एक रिकवरी भी हुई, लेकिन ये निफ्टी काफी मतलब एक तरह से कह सकते हैं निगेटिव ट्रेंड में रहा एज कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। सो निफ्टी ने नेट नेट -50 पॉइंट की गिरावट दिखाई है और वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी ने नेट नेट करीब करीब 200 पॉइंट की बढ़त दिखाई है आज के दिन के कारोबार में। आइए आगे देखते हैं और क्या बोला आरबीआई गवर्नर ने। इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन को भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया। FY 27 का जो प्रोजेक्शन रखा गया है, पहले था 4.6% का प्रोजेक्शन, अब बोला है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उस वजह से इन्फ्लेशन का भी बढ़ा दिया गया है, इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन भी 5.1% के आसपास कर दिया गया है। तो ये था देखो मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका इम्पैक्ट आपको आज के दिन ही दिख गया, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो दिन में ही आती है, 10 बजे अनाउंस होना शुरू हो जाती है और करीब करीब ये 10:30 बजे तक चली थी। ठीक है। और उसी के बीच एक और डेटा आ गया था, 10 बजे ही करीब आ गया था कि एफ को गवर्नमेंट ने टैक्स में रिजम्पशन दिया है। बट ये किस में दिया है? बॉन्ड्स में दिया है। ये बात याद रखिएगा, बॉन्ड्स में दिया है, ना कि अपने स्टॉक मार्केट में। सो बॉन्ड्स के चलते जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसमें एफआईआईस को टैक्स में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एक पॉजिटिव न्यूज आई थी, लेकिन उस समय मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी तो मिला जुला रिएक्शन रहा। अब आइए बात करते हैं जीडीपी डेटा की, जो कि रिलीज हुआ है शाम को मार्केट बंद हो जाने के बाद। जीडीपी के डेटा बहुत शानदार आया है। देखिए, अभी रिलीज हुआ, आज की आप डेट भी देख सकते हो। इसका लास्ट टाइम जो फोरकास्ट था वो था 7.2% का और इस बार आया कितना है? 7.8%। आप उम्मीद कर रहे थे 7.2% का, जो कि आया 7.8% का, जो कि एक जबरदस्त डेटा होता है। इसके पहले क्वार्टर की बात कर ली जाए तो इसके पहले भी हम लोग ने 8% का जीडीपी डेटा अचीव किया था, जो कि एक बहुत ही शानदार डेटा होता है। अगर आपको मैं पिछले कुछ क्वार्टर के डेटा भी दिखा दूं तो एक बार अगर नजर डालें उन पर भी, तो देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर से लगातार हम अपने प्रोजेक्शन को बीट करते जा रहे हैं। ये देखिए 4 बजे लगातार डेटा पिछले एक साल से आ रहा है, लगातार 4 बजे आ रहा है। उसके पहले 5:30 बजे आया करता था। तो हमारी फोरकास्ट थी 7.2, जो कि हमने बीट की है, 7.8 पे की है। उसके पहले भी अगर क्वार्टर 3 की बात की जाए 7.2 था, फिर भी 7.8 था। उसके पहले बात की जाए 7.3 का फोरकास्ट था, तब हमने 8.2 पहुंचे थे। और उसके पहले बात की जाए 6.6 था और हम लोग पहुंचे 7.8। यानी ये पूरा एक साल जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, अगर ये सब हम मिला ले तो हम लोग करीब करीब पहुंच गए हैं 7.9% ईयर ऑन ईयर जीडीपी डेटा अचीव किया है हमने, जो कि फोरकास्ट है काफी अच्छा था। सभी का जितना भी बेस्ट आप फोरकास्ट डालो, सभी का 7.5 7.6
इतना तक मैक्स टू मैक्स था। इवन कुछ लोग तो 6.8 भी बोल रहे थे ईयर ऑन ईयर जो हम बात करें, और हम लोग ने अचीव किया है 7.9, जो कि एक बहुत ही शानदार डेटा होता है। तो अब बात की जाए कि इसका मार्केट में इम्पैक्ट क्या होगा मंडे को। तो देखिए, अगर टू बी ऑनेस्ट अगर बात की जाए, तो जीडीपी का डेटा अच्छा है, बहुत अच्छा है, नो डाउट। बट इसका इम्पैक्ट अपनी मार्केट में कुछ ज़्यादा खास होगा, ये कहना अभी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग पहले से ही प्रेडिक्शन रहती, लगातार अच्छे चल रहे थे। अगर ये फोरकास्ट के आस-पास भी आता, तो भी उतना इम्पैक्ट नहीं होता, और ये ज़्यादा अच्छा है, कोई बड़ी बात अच्छी बात है। लेकिन इससे नेगेटिव तो हम लोग नहीं जाएँगे, अच्छा रहेगा। अब इम्पैक्ट जो होगा मार्केट में, असली इम्पैक्ट आएगा, वो होगा क्या खबर आ रही है मिडल ईस्ट से। आपको पता है ट्रम्प हर रोज़ बदल जाते हैं। कभी कहते हैं कि हमारी बात चल रही है ईरान से, और कभी कहते हैं कि अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम ईरान को तबाह कर देंगे। तो इसके चलते आप देख सकते हो हम लोग बहुत बुरी तरह से फँस चुके हैं मार्केट में। अगर मैं आपको इसको डे टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ, तो हम लोग लगातार एक ही रेंज में झूल रहे हैं। ना ऊपर की तरफ बीट कर रहे हैं, ना नीचे की तरफ बीट कर पा रहे हैं। एक रेंज में फँसे हुए हैं। ये पूरा और पूरा मिडल ईस्ट वॉर के चलते हो रहा है। लेट्स होप कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए, और उसके बाद अपनी मार्केट जो एक रेंज बाउंड में फँसी हुई है, हम लोग भी ऑल टाइम हाई की तरफ तेज़ी से बढ़ सकें। तो ये थी एक छोटी-सी अपडेट जीडीपी डेटा और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।